गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज की क्लास हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद आपकी फर्स्ट क्लास है। इसीलिए हमें अपना काम भी वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर हमने हाफ ईयरली से पहले अपना काम छोड़ा था। तो आप सबको पता होगा कि हमने अपना लास्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या पढ़ा था? इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। वहां पर हमारी वीडियो लेंथी हो गई थी और हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ही स्टडी किया था। हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर रह गया था। तो इसी टॉपिक से आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और अपना सेकंड हाफ भी, जो सेशन का सेकंड हाफ रहेगा, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। थर्ड टॉपिक हमारे पास रहेगा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम करेंगे कुछ एलिमेंट्री आइडिया रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन जरूर दूं। ठीक है, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। अब इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं आज के साथ साथ। तो आपको पता है कि अगर आप इस तरह से मिरर को बनाते हो, इस तरह से अगर आप मिरर को बनाते हो, ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कनकेव मिरर को। कनकेव मिरर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां पर देखो दो पार्ट हो रहे हैं इसके, ये जो डैश डैश लगे हुए हैं इनको बोलते हैं रफ साइड और यू कैन से पेंट साइड। और ये जो हमारे पास है ये होती है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि शाइनिंग पार्ट जिसे बोलते हैं। अगर शाइनिंग पार्ट कर्व इनवर्ड है वो होता है कनकेव मिरर। ठीक है, और इसका अपोजिट अगर यहाँ पे आउटवर्ड आ जाए तो वो बन जाएगा आपका कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? कन्वेक्स मिरर। तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा आपके पास कन्वेक्स मिरर। तो कैसे बनाएंगे हम उसे? ध्यान से देखो यहां पर, ये हमारे पास बन जाएगा हमारा इस तरह से कन्वेक्स मिरर। डिफरेंस बहुत कम लगता है बच्चों को यहाँ पर कनकेव और कन्वेक्स में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जमीन आसमान का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपके पास क्या है? कर्व आउटवर्ड है, कर्व आउटवर्ड। वो क्या आपके पास? कर्व आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया ना आपके पास। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके लिए इसके दो पॉइंट चाहिए, एक होता है सेंटर और एक होता है फोकस पॉइंट। ठीक है, ये भी क्या होता है? ये भी कनकेव मिरर के रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको ये बात सारी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर उसको दोबारा बता के टाइम खराब करने का कोई लॉजिक नहीं है। आपको फोकस पॉइंट, सेंटर पॉइंट और ये होता है आपका पोल पॉइंट, ये सारी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इस कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन करनी है। कनकेव मिरर में हमारे पास लगभग 5 to 6 इमेजेस के केसेस थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही केस हैं, सिर्फ दो केस हैं। इसलिए ये वाला पोर्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा और बहुत ही इजी भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इमेज फॉर्मेशन करनी है फॉर ओनली टू केसेस, ओनली फॉर टू केसेस। यहां पर हमें इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिर्फ सीधा हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर के केस में आपको अगर डायग्राम परफेक्टली बनाने हैं, परफेक्टली जिसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था कि इसके लिए आपको पी एफ का डिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी एफ का डिस्टेंस एफ सी के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपके जो डायग्राम्स हैं वो गलत बन सकते हैं, गलत बनने के उनके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दो केसेस हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं कनकेव में। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट आता है तो पहले सेकंड ये लेक्चर देखने से पहले आप लास्ट प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, तो पी एफ इज इक्वल टू पी सी मस्ट होना चाहिए। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से इक्वल होना चाहिए फॉर अवर परफेक्शंस इन अवर डायग्राम। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है?
फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, रेस्ट नहीं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, इंफिनिटी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपको बता रखा है कि हम पैरेलल बीम की हेल्प लेते हैं। हम क्या करेंगे, पैरेलल बीम की हेल्प लेंगे। मींस पैरेलल बीम कमिंग टू इंफिनिटी, कमिंग टू इंफिनिटी लाइक दिस। ये डायग्राम बुक्स में भी है, लेकिन बुक्स में अगर आप डायरेक्ट देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा डायग्राम बनाने कैसे हैं। यहाँ पर आपकी हेल्प ये होगी कि आपको पता लग जाएगा कि डायग्राम को आपने शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपकी सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस, कनकेव कन्वेक्स मिरर, पी एफ सी क्या होता है ये आपको पता है। पी एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ सी होना चाहिए, ये भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल एक मेथड जिसे कहते हैं, या जो फॉर्मूला टाइप कहते हैं, उसे आपको फॉलो करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेस्ट एट इंफिनिटी, तो उस केस में क्या होगा, इस तरह से पैरेलल बीम को आप शो करोगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट क्या है, व्हेनेवर a ray of light coming parallel to principal axis, then after reflection what will happen, after reflection it will pass through the focus point, it will pass through the focus point। कनकेव मिरर के केस में आपने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़ रखे हैं, अगर आपको डाउट आता है तो आप वो वीडियो लेक्चर जरूर देखना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे फोकस से पास करना है। सबसे ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पास थ्रू द फोकस पॉइंट। लेकिन अब यहां पर ध्यान से समझो पॉइंट क्या है, जो फोकस पॉइंट है हमारा वो रफ साइड पे है। जैसे मान लो यहां पर से बोल देते हैं रफ साइड, यानी कि बिहाइंड द मिरर है। कहां पर है, बिहाइंड द मिरर। तो इसी केस में हम क्या करेंगे, हम सॉलिड लाइन को पास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा, 100% रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, लाइट जो है बाउंस बैक करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी, किस सिस्टम को फॉलो करते हुए करेगी, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने रूल को फॉलो करना है। पैरेलल लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, दिस लाइन पास थ्रू द फोकस पॉइंट। इस तरह से आपको ये बनाना पड़ेगा। तो ये डॉटेड लाइन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं हम, इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन होना है, लाइट बाउंस बैक करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी, किस एंगल से करेगी, वो हमें बताएगा ये वाला पॉइंट। अब हमें क्या करना है, हमें इन डॉटेड लाइन की हेल्प से, हमें डॉटेड लाइन की हेल्प से इन लाइंस को एक्सटेंड करना है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। क्या करेंगे हम, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और ये जो जितनी भी लाइंस होंगी ये क्या रहेंगी, आपकी सॉलिड लाइंस रहेंगी, ये आपकी क्या रहेंगी, सॉलिड लाइंस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो ये सॉलिड लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, दीज लाइन मस्ट बी इन पैरेलल टू और स्ट्रेट टू दीज लाइंस। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मैंने पैरेलल नहीं बनाई है तो वो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आपका स्केल और पेंसिल होनी बहुत जरूरी है। स्केल से पेंसिल से आइडिया हो जाता है ना, मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए हल्का सा शायद इस लाइन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, शायद इस लाइन में देख लेते हैं इसको। तो बिल्कुल ही आपने क्या करना है, एक्सटेंड करनी है इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो हमें क्या करना है, हमें इनके 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं बताओ आप जरा, सोच लो अपने माइंड में। सबसे पहला रहेगा पोजीशन, दूसरा रहेगा नेचर, और तीसरा रहेगा साइज, ठीक है। आपने इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ओके। तो यहां पर जो इनके आंसर बनेंगे वो आंसर क्या बनेंगे, आपको पता है हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मीट कर रही हैं नहीं कर रही। तो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास ये हैं, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज हमारे पास कौन सी हैं, ये वाली हैं। आप जरा ध्यान से समझना जो भी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जहां पर भी कोई दिक्कत आती है वीडियो को बैक करो, आपको समझ में आ जाएगा। जो इमेज बनती है, या इमेज बनने के बाद जो हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देते हैं, वो कब देते हैं, जब इमेज बनती है। और इमेज कैसे बनती है, इमेज बनती है रिफ्लेक्टेड रेज से।
यहां पर एक्चुअल केस में रिफ्लेक्टेड रेज तो ये वाली है, लेकिन क्योंकि ये तो कहीं पर मीट ही नहीं करेंगे, ये तो एक्सटेंडेड होती जा रही है, ये तो फैलती जा रही है, ये तो कहीं पर मीट करेंगे नहीं। और जहां और जब भी आपके पास एक्चुअली मीट का केस नहीं होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम देखते हैं अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब क्या होता है, जहां पर डॉटेड लाइंस मीट करती हैं। तो यहां पर देखो डॉटेड लाइन कहां पर मीट कर रही है, डॉटेड लाइन आपकी मीट कर रही है यहां पर फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी आपकी फोकस पर बनेगी, ठीक है। और जैसे आपको पता लग जाएगा इमेज कहां पर बन रही है, उसके बाद आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से दे सकते हो। तो पोजीशन क्या रहेगी इमेज की, पोजीशन रहेगी, देखो ये मिरर है, ये मिरर का फ्रंट है, यहां इस मिरर से लेफ्ट साइड जो भी है फ्रंट है, और मिरर के बाद क्या है, बिहाइंड है। तो आप क्या कहोगे, पोजीशन बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बन रही है, मिरर के बाद बन रही है। दूसरा नेचर, नेचर कैसे डिपेंड करता है, नेचर कैसे डिफाइन करते हैं आप बताओ जरा, आपको बता रखा है मैंने ये कनकेव मिरर वाले केस में, अगर सॉलिड लाइन कट करती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर डॉटेड लाइन कट करती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पर जो नेचर रहेगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लास्ट साइज। साइज क्या रहेगा इमेज का, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज डिपेंड करता है प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है और कितना नीचे है। जैसे मान लो सपोज करो हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर कितना है और नीचे कितना है इमेज, ठीक है। कैसे वो आपको कनकेव मिरर वाले केस के अंदर वो क्लियर होगा, नहीं होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कट पॉइंट आ रहा है ना वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इमेज आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी आपके पास। क्या बनेगी आपके पास, पॉइंट साइज इमेज आपके पास यहाँ पर बनने वाली है। तो ये था हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर के अंदर फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, पोजीशन, साइज एंड इमेज, नेचर। इसका आपको आंसर देना आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, डायग्राम बनाने के लिए वही रूल फॉलो करने हैं जो मैंने आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में बताया था, कनकेव में और कन्वेक्स में भी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस पॉइंट। अब अगर फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे पास करोगे, राइट साइड पे है तो राइट साइड में पास करोगे। अब मिरर के फ्रंट में अगर आपके पास बाउंस बैक हो रही है रिफ्लेक्टेड रेस, तो क्योंकि वो एक्चुअली में होता है वो केस, इसीलिए आप सॉलिड लाइन ड्रॉ करते हो। लेकिन मिरर के बाद जो लाइंस आती हैं वो क्योंकि वर्चुअली होता है, इसीलिए आप वहां पर डॉटेड लाइंस को लगाते हो। ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट केस बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास क्या है, जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, कहां पर प्लेस करेंगे, कन्वेक्स मिरर के सामने। इस तरह से आप बनाओगे, ये आपका एफ फोकस पॉइंट, ये आपका सेंटर पॉइंट, और कहीं पर भी किसी भी रैंडम डिस्टेंस पर आप क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रखो। ये रहा मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर आपको, ठीक है। अब ये पोल पॉइंट हमें क्या करना है, जैसे कनकेव में करते थे बिल्कुल वैसे ही यहां पर अ पैरेलल रे ऑफ लाइट coming parallel to principal axis, a ray of light coming parallel to principal axis. What will happen after reflection pass through the focus point? क्या होगा, फोकस पॉइंट से पास कर जाएगी। अब फोकस पॉइंट से पास कर रही है यहां पर मिरर के बाद, मिरर के बाद जब भी लाइन पास करती है तो वो डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और एक्चुअली में क्या होगा, ये यहां से लाइन रिफ्लेक्ट होगी विद विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। तो कैसे हेल्प करेंगे इसको हम, कैसे डॉट इसको एक्सटेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉटेड लाइन। आप स्केल रखोगे इस हाफ डॉटेड लाइन पर, और उसके बाद ये लाइन क्या हो जाएगी, एक्सटेंड कर दोगे। तो ये हमारे पास है इंसिडेंट रे फर्स्ट, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट। सेकंड लाइन का हम क्या करें, सेकंड लाइन हम मैक्सिमम टाइम सेंटर से पास कर देते हैं।
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेंटर से पास कर देंगे सेकंड लाइन को। आपने क्या करना है, एक स्केल का एक पॉइंट यहाँ रहेगा और एक पॉइंट यहाँ रहेगा और एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, इस तरह से आप एक लाइन को पास करोगे, ठीक है, इस तरह से मिरर तक डॉटेड, मिरर के बाद डॉटेड लाइन आएगी, मिरर तक सॉलिड फॉर्म में और मिरर के बाद डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारे पास बन गई इंसिडेंट रे 2 और ये बन गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई लाइन सेंटर से पास करती है फोर्थ कर्व या स्फेरिकल मिरर, तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, रिट्रेस द पाथ कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है डायग्राम अब आपके पास। अब आपको पता, अब आपको ये देखना है कि इमेज कहां बन रही है। इमेज कहां बनती है, जहां पर टू रिफ्लेक्टेड रेस कट करती हैं एक्चुअली में, और अपीयर टू कट का अगर केस बनता है तो। अब यहां पर हमारे पास R1 R2 रिफ्लेक्टेड रेज ये हैं, अब ये किसी भी तरह से कट नहीं कर सकते, किसी भी तरह से कट नहीं कर सकते किसी पॉइंट पर एक्चुअली में। और जब भी आपके पास ऐसा केस आता है कि टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली डू नॉट कट एट अ पॉइंट, तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं वो अपीयर टू मीट का केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी कि डॉटेड लाइन आपस में कट कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो यहां पर देखो आपके पास डॉटेड लाइन यहां पर कट कर रही है और कट कर रही है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनती है, यहां पर। इमेज पता लग गई आपको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पोजीशन, साइज एंड नेचर। ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसका चक्कर नहीं आपने समझना, बस ये पता होना चाहिए पोजीशन, साइज एंड इमेज क्या है। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फाइनाइट, object is placed at a finite distance in front of the mirror, in front of the mirror। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद हमारे पास ये इमेज है। पोजीशन, ध्यान से देखो पोजीशन कहां बन रही है, ये मिरर का फ्रंट, मिरर का बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड द मिरर। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। साइज देखो, ये है ऑब्जेक्ट का साइज, ये है इमेज का साइज, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। थर्ड, नेचर। नेचर किस पे डिपेंड करता है, टू सॉलिड लाइन कट कर रही है या टू डॉटेड लाइन कट कर रही है। तो टू डॉटेड लाइन यहां पर कट कर रही है, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। तो आपके पास फर्स्ट केस और ये रहा आपके पास सेकंड केस। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर के 2 ही केस आपके पास हैं, ये दोनों केस आपके पास सामने आ चुके हैं, डायग्राम आ चुका है आपके पास, और आपके पास ये पोजीशन, साइज एंड नेचर के 3 पार्ट भी आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। आप यहां पर जब डायग्राम को बनाते हो तो कुछ पॉइंट को बता सकते हो, जैसे मान लो फर्स्ट रूल सेकंड रूल जो मैंने आपको बता रखा है वो आप यहाँ पे बता सकते हो, उससे आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। उसमें आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये बताना है, when a ray coming parallel to principal axis after reflection pass through the focus point and when a ray pass through the center then it will retrace the path। इस तरह से 2 पॉइंट अगर आप बता देते हो तो उससे आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ये डायग्राम आ गया और ये आपके 3 वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बतानी जरूरी होती है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना था, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऐसा मत सोचना कि आपने बिल्कुल मेरे वाले डायग्राम ही फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखते हुए आप बुक के डायग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। सभी बुक्स में दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, अपने हाथों से बना के देखना, अपने हाथों से प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारे पास है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। बहुत ही जल्दी इसको खत्म करते हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे मैं आपको भी समझाता हूँ। आपके पास एक सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, गिव 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, गिव 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो आप इस तरह से 1 2 3 यूजेस दे सकते हो। 4 आता है तो 4 भी दे सकते हो, मैं आपको रैंडम, मैं आपको बोलूंगा, सिर्फ वो लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, गिव 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, तो आप सीधा ये वर्डिंग फॉलो करोगे। क्या करोगे, आप सीधा ये वर्डिंग फॉलो करोगे। जैसे फर्स्ट यूज, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। जो कनकेव मिरर होते हैं वो कहां पर यूज होते हैं, मेनली शेविंग मिरर, शेव करते समय, और यू कैन से मेकअप मिरर, यानी कि जब भी कोई पर्सन, लेडी हो या जेंट्स हो, अपने आप को थोड़ा सा मेकओवर कर रहा है, अपने आप को देख रहा है, शेव कर रहा है, अपना मेकअप कर रहा है, उस समय कौन सा मिरर हमारे लिए यूज करना बेटर रहेगा, कनकेव मिरर यूज करना बेटर रहेगा।
नॉर्मली हम प्लेन मिरर यूज करते हैं घर के अंदर, लेकिन वैसे कनकेव मिरर हो तो ज्यादा बेटर है। अब ये इसका एक यूज है, टू सी लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस, टू सी लार्ज साइज इमेज ऑफ द फेस। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, मैक्सिमम कुछ कभी कभार ये भी होता है कि वो आपको बोलेगा कि कनकेव मिरर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, व्हाई, वहां पर प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो कनकेव मिरर को हम शेविंग मिरर या मेकअप मिरर भी बोलते हैं, उसे शेविंग और मिरर मेकअप के अंदर यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें थोड़ी सी साइंस बतानी पड़ेगी। तो उसमें होगा क्या, बस आपने इसके अंदर ये बताना है कि जब भी हम कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर को जब हम एज ए मेकअप मिरर यूज करते हैं, इस तरह से सपोज करो ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, और जब हम इसे एज ए शेविंग और एज ए मेकअप के लिए यूज करते हैं तो होता क्या है, अब हम जो है ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट, और मिरर तो हमारे पास मिरर है ही है। तो उस केस में जो कंडीशन बन जाती है वो ये बन जाती है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। ये वाली कंडीशन बन जाती है, जो हमारा फेस होता है वो उस मिरर के अकॉर्डिंग बिटवीन पी एंड एफ वाला केस बन जाता है, वो वाली सिचुएशन बन जाती है। और आपको पता है इस सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, क्या होता है, आपको पता है एक लार्ज साइज की इमेज बनती है। ऐसी इमेज बनती है लार्ज साइज, यानी जो हमारा फेस होता है वो हमें थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, और जब बड़ा नजर आएगा हमें हमारा फेस, तो हम उसको शेविंग करते हुए हमारा कट नहीं लगेगा, मेकअप करते हुए प्रॉपर हो जाएगा कि हाँ इस पोर्शन पर मेकअप आ चुका है। या कहीं पर कई बार होता है ना, मेकअप करते करते रह गया, तो वहां पर भी मेकअप वो आसानी से कर सकते हैं। तो इस वजह से, साइंस के इस कंसेप्ट की वजह से हम कनकेव मिरर यूज करते हैं फॉर मेकअप एंड शेविंग। तो आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के अंदर जो साइंस छुपी हुई है, वैसे तो ये पॉइंट सिंपल है, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज ए शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर टू सी लार्ज साइज इमेज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज साइज इमेज क्यों बनती है। कनकेव में तो स्मॉल साइज इमेज भी बनती है, लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी कोई पर्सन मेकअप करता है कनकेव के साथ या शेविंग करता है, तो उस केस में कंडीशन बनती है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, और इसके अकॉर्डिंग लार्ज साइज इमेज बनती है। ठीक है, तो ये वाला साइंस का मेन पार्ट रहता है, हर पॉइंट के अंदर वो है, आपने वो हर पॉइंट के अंदर ध्यान से देखना है। सेकंड पॉइंट, concave mirror are commonly used in torch and searchlight and headlights of the vehicle to get powerful parallel beam of light। सेकंड यूज आ गया हमारे पास, जो हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं या फिर सर्च लाइट होती है, उसके अंदर भी कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो उसके अंदर मिरर यूज किया जाता है कनकेव मिरर। अब इसके पीछे की साइंस क्या है आपको ये समझनी है। देखो ये है हमारा कनकेव मिरर, ठीक है, ये है हमारे पास कनकेव मिरर। अब बात आती है इसे सर्च लाइट में क्यों यूज करते हैं। इसे सर्च लाइट में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो सर्च लाइट का बल्ब होता है, सपोज करो ये सर्च लाइट का क्या है, बल्ब है, तो ये जो बल्ब होता है ये सिचुएट करता है फोकस पॉइंट पर। ये कहां पर सिचुएट करेगा, फोकस पॉइंट पर हम इसे, इसकी पोजीशन को, इसकी लोकेशन को हेल्ड कर देते हैं। उससे क्या होगा, जैसे ये बल्ब ऑन होगा, जितनी भी लाइट आपके पास आएंगी इस मिरर पर फॉल करेंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो कहां से आ रही है लाइन, ये सपोज करो ये लाइंस आ रही हैं, ये लाइन कहां से आ रही है, ये लाइन आ रही है फोकस पॉइंट से। और जब भी कोई लाइन फोकस पॉइंट से पास करती है तो क्या होता है, कनकेव मिरर से क्या करता है, कनकेव मिरर उसे पैरेलल बीम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है, ध्यान से देखो, यहां से इस तरह से, ये वाली, ये पैरेलल बीम इस तरह से, तो ये जो आपके पास इतनी सारी लाइन जा रही हैं और पैरेलल जा रही हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको देखने में, उस पर्टिकुलर पोजीशन में देखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट क्या कर रहा है, ये कनकेव मिरर क्या कर रहा है, उस पैरेलल बीम की वजह से एक एरिया पर फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा अच्छी रोशनी रहेगी, ज्यादा अच्छी लाइट रहेगी, और आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट साइंस आपको क्लियर होगी, क्या है इसके अंदर साइंस, जो बल्ब होगा वो फोकस पॉइंट पर होता है, जब फोकस पॉइंट से लाइंस आएंगी इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी आर एबल टू सी द होल एरिया क्लियरली, कोई डाउट नहीं रहेगा हमें। ठीक है, थर्ड केस, द डेंटिस्ट यूजेस कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसे डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। अब डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर भी जो साइंस आपकी है वो फर्स्ट क्वेश्चन वाली लग जाएगी। क्यों, सपोज करो ये हमारे पास हमारा टीथ है, इसमें कुछ लगा हुआ है,
ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे मुंह के अंदर डालते हैं ना उनको, तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो पोजीशन बन जाती है, अगेन वो कौन सी बन जाती है, बिटवीन पी एंड एफ की। क्या बन जाती है, इमेज बिटवीन पी एंड एफ की। और पी एंड एफ के केस में क्या होगा, आपके पास इमेज साइज कैसा बनेगा, आपका लार्ज साइज की इमेज बनती है। लार्ज साइज की इमेज बनने से क्या होगा, जो डॉक्टर होता है उसे पेशेंट का टिथ बहुत बड़ा नजर आता है, और उसे उसे क्योर करने में, उसे उसको ट्रीटमेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कनकेव मिरर आर यूज्ड, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, टॉर्च लाइट, डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कनकेव मिरर। इसके अंदर आपके पास दो यूजेस और दे रखे हैं। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज डॉक्टर हेड मिरर। डॉक्टर हेड मिरर मीन, जब आपने कभी डेंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को देखा होगा, उनके सर पर एक हेलमेट टाइप लगा होता है और उसके अंदर ही बल्ब लगा होता है, तो वो जो बल्ब लगा होता है वो कनकेव मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और लास्ट है इसका सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के अंदर भी कनकेव मिरर को यूज किया जाता है। सोलर फर्नेस को कैसे किया जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसे। सोलर फर्नेस जो आपके पास होगा इस तरह से होगा, बहुत बड़े, बहुत लार्ज साइज का, ठीक है। तो इसके यहां पर होगा एक एरिया, एक प्लेस होगा जहां पर हम क्या रखेंगे, अपना वेसल रख सकते हैं, यूटेंसिल्स वेसल्स वगैरह हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके अंदर अब साइंस क्या है, जो ये मिरर है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर ही क्यों यूज किया जाए गया, अब आपको ये समझना। तो होगा क्या, जब भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट सनलाइट की आएगी, तो क्या होगा, सपोज करो सनलाइट से, सन से ये सनलाइट आ रही है, दैट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके पास आ रही है, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट, और ये फोकस पॉइंट पर ही हमने क्या किया हुआ है, अपना वेसल रखा हुआ है, अपना यूटेंसिल रखा हुआ है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस वेसल के लिए कुकिंग करने में हेल्प हो जाती है। जो वेसल होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेसल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो फूड है वो भी आपका अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से ये चार यूजेस थे आपके पास कनकेव मिरर के। यहां पर आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है कि राइट 4 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, राइट 3 यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, तो आप डायरेक्ट लिखोगे। और अगर आपके पास आता है कि इसके अंदर की साइंस क्या है, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाई लगा देगा। डेंटिस्ट यूजेस कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, वाई, बस। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर दिस ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज बिकम बिटवीन पी एंड एफ, पैरेलल एंड फोकस एंड पोल, or in that situation a large size image is formed and it will help the dentist to treat the patient, to treat the patient's teeth वगैरह, इस तरह कुछ भी आप वहां पर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अब आपको ये वाली बात समझनी है, ठीक है। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहला यूज आपके पास कन्वेक्स मिरर का आता है इन कार, इन कार एज रियर व्यू मिरर। जो कन्वेक्स मिरर है वो आपके कहाँ यूज होते हैं, व्हीकल के अंदर यूज होते हैं। और कैसे व्हीकल के अंदर, व्हीकल में भी कैसे, एज ए रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी के साइड में, ड्राइवर साइड में और जो को पैसेंजर साइड होती है उसके साइड में ना, गाड़ी से बाहर मिरर लगे हुए होते हैं, उन मिरर को बोलते हैं। जैसे मान लो ये गाड़ी आपके पास है, तो इस तरह से एक मिरर यहाँ लगा होता है, एक मिरर यहाँ लगा हुआ होता है। सपोज करो यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे को पैसेंजर है, तो ये जो मिरर होते हैं ना, इन मिरर को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे वाले पार्ट को देखने के लिए, यानी कि जो इस कार के पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं इनको देखने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मिरर होता है ये होता है आपका कन्वेक्स का। कन्वेक्स का क्यों होता है अब आपको ये समझना है। फॉर कन्वेक्स मिरर, फॉर कन्वेक्स मिरर ऑलवेज, ऑलवेज स्मॉल साइज इमेजेस फॉर्म, स्मॉल साइज इमेजेस फॉर्म। और स्मॉल साइज के साथ साथ आपको ये समझना है कि इरेक्ट इमेजेस फॉर्म, इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। तो इसमें दोनों पॉइंटों में क्या बेनिफिशियल होता है समझने की कोशिश करना। जो स्मॉल साइज होगा उससे क्या होगा, जो फील्ड व्यू है, जो देखने का जो एरिया है, क्योंकि सभी जीव क्या कर रहा है, छोटी छोटी इमेज बना रहा है। छोटी छोटी इमेज बनाने से क्या होता है, जो उसका फील्ड एरिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्मॉल साइज होने से जो आपका फील्ड व्यू एरिया है, फील्ड व्यू एरिया ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने से क्या होगा, वो ज्यादा एरिया देख पाएगा। ज्यादा एरिया देखने से क्या होगा, उसको हेल्प रहेगी, कोई गाड़ी उसको आके हिट ना कर जाए।
और इरेक्ट से मतलब क्या है? इरेक्ट से मतलब होता है कि हमेशा सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज। जैसे मान लो आपके पास पता है ना आपको कि कनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। तो सपोज पर आपके पास एक ट्रक आ रहा है और उसकी इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज देख के तो डर जाता है ना, ड्राइवर भी डर जाएगा, आप लोग भी डर जाओगे। तो उसी तरह से इन्वर्टेड इमेज का केस ना रहे तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियर व्यू मिरर ही यूज करते हैं इन कार एज ए कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज ए रियर व्यू मिरर। ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है शॉप सिक्योरिटी। शॉप सिक्योरिटी यानी कि आपने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर आपने मिरर देखे होंगे, कई बार वैसे कैमरे लगे होते हैं, लेकिन आपने बहुत जगह मिरर भी देखे होंगे। तो जो मिरर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर ही होते हैं। रीजन बिल्कुल सेम फिर से वही है कि वो स्मॉल साइज इमेज बनाता है। स्मॉल साइज इमेज बनाने की वजह से जो फील्ड एरिया है, जो देखने का फील्ड एरिया है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है, हमारे लिए इकोनॉमिकल भी रहता है, क्योंकि कैमरे के अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। कैमरे कई बार काम करना बंद भी कर देते हैं, कुछ फॉल्ट भी आ जाता है। तो उस केस में ये जो मिरर्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो सिक्योरिटी कैमरास एज ए सिक्योरिटी मिरर भी हम इसे बोल सकते हैं। शॉप सिक्योरिटी मिरर भी इसको प्रॉपर नाम दिया जाता है, शॉप सिक्योरिटी मिरर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट यूज देख लेते हैं। इसके अलावा तो इनके पास बहुत सारे यूजेस हैं, आप अपने बुक में आराम से देख सकते हो। मैंने जिस आपको एक हिंट देना था कि यूजेस को आपने पढ़ना कैसे है। ठीक है। यूजेस पढ़ने हैं जस्ट सिंपल पॉइंट, और यूजेस आपने पढ़ने हैं हर पॉइंट एज ए क्वेश्चन। उसके आगे सिर्फ वाई लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास जो वाइडर वाइडर फील्ड व्यू, कई बार हमें ऐसी जगह पर मिरर प्लेस करना पड़ता है जहां पर हमें बहुत सारे एरिया को कवर करना है। तो उस केस में भी हम कैसे मिरर को यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। ठीक है। ये इसके ऊपर लग जाएगा बल्ब। अब होगा क्या, यहां से लाइट गई, फिर यहां से आप इसका एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल ड्रॉ के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इसको ऐसे नहीं मानते, इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है। तो एक लाइन आपके पास इस तरह से गई, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि कन्वेक्स मिरर के अंदर यहां से लेके यहां तक का आपका क्या बन गया, जो आपका फील्ड है ना वो कवर हो गया। फील्ड आपका कवर हो गया फॉर सीन पर्पस, फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस। आप अगर देखना चाहते हो कि मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के एरिया को देखना है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर कन्वेक्स मिरर लगा दूंगा। इस डायग्राम की हेल्प से इस डायग्राम की हेल्प से क्या होगा, मैं इस एरिया, इतने सारे एरिया को कवर कर पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो अगर हमें किसी ऐसी जगह पे मिरर प्लेस करना है जहां पर एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप कौन सा मिरर यूज करोगे, आप वहां पर कन्वेक्स मिरर यूज करोगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 से 4 कनकेव मिरर के यूजेस बता दिए हैं, और 3 से 4 आपको कन्वेक्स मिरर के यूजेस आपको बता दिए हैं। 2-4 यूजेस और आपके पास बुक में अवेलेबल होंगे, आप उन्हें अपने आप ही पढ़ोगे, अपने आप ही तैयार करोगे। उसे तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड टॉपिक, एक क्वेश्चन बनता है आपका, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार आता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी आता है, विदाउट टचिंग। आपने इसको टच नहीं करना, क्योंकि टच करके तो आप बता दोगे। अगर सीधा है तो प्लेन है, कर्व इनवर्ड है तो कनकेव है, और कर्व आउटवर्ड है तो कन्वेक्स है। देखो ध्यान से, अगर प्लेन है, शाइनिंग सरफेस प्लेन है तो प्लेन मिरर, इनवर्ड है तो कनकेव, और आउटवर्ड है तो कन्वेक्स। लेकिन आपको टच नहीं करना, बिना टच किए कैसे पता लगेगा। तो आप क्या करोगे, इसके ध्यान से देखो, आप उस मिरर की तरफ, जैसे मान लो यहां पर मैं मिरर लगा देता हूं इस तरह से, आप क्या करोगे, इस मिरर की तरफ आप वॉक करोगे। आप क्या करोगे, मिरर की तरफ आपने क्या करना है, वॉक करना है, चलना है। अगर आपकी इमेज साइज डजंट चेंज डजंट चेंज हो, आपकी इमेज का साइज चेंज ही नहीं हो रहा, तो वो मिरर कौन सा हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा प्लेन मिरर। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, इफ
इमेज साइज इंक्रीजेस, तो वो हो जाएगा आपके पास कनकेव मिरर। और अगर आपकी इमेज का साइज आई साइज का मतलब क्या है, इमेज साइज, आई साइज डिक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपके पास कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरह से आप ये करोगे। ओके, आई होप यहाँ पे थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना, इंक्रीज प्लस इन्वर्टेड, यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन सकती है, यहाँ पर आपकी हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनेगी। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना, और आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो बिटवीन प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसी के साथ देख लेते हैं वीडियो की जो टाइमिंग है थोड़ी सी लेंथी हो गई है, इस वीडियो को आज यहीं पर क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप इतना पढ़िए और अपनी नोट्स तैयार करते रहिए, अपनी वर्कशीट तैयार करते रहिए, मुझे सेंड करते रहिए, और जो आपकी प्रीवियस वर्कशीट है वो भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि 10th क्लास में आपने ओवरऑल पूरा साल ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है ना जो हमने पढ़ लिया वो सेमेस्टर 1 में था और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो दोबारा आएगा, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।